नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में अपनी बाइक यानी टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ी की इंश्योरेंस करना सीखेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी टू व्हीलर गाड़ी की इंश्योरेंस करने का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ये इतना सीख जाएंगे कि आप अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी की इंश्योरेंस खुद अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे। तो अभी अपन इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में सर्च करना है पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार एक ऐसी वेबसाइट है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। और पॉलिसी बाज़ार पे अपन को कई कंपनियों की पॉलिसी मिलेंगी जिसमें हम कंपेयर करके अपनी इच्छित कंपनी को सेलेक्ट करके उस कंपनी में अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इसमें ये policybazaar.com का फर्स्ट पेज है। इसमें देखिए आप अपनी बाइक की टू व्हीलर इंश्योरेंस है वो भी कर सकते हैं और कार इंश्योरेंस है वो भी कर सकते हैं। देखिए ये बाइक इंश्योरेंस के लिए है और ये अपनी कार के इंश्योरेंस के लिए है। तो यदि आपको अपनी बाइक की इंश्योरेंस करनी है यानी कि टू व्हीलर की इंश्योरेंस करनी है तो आप टू व्हीलर इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और यदि आपको कार की इंश्योरेंस करनी है तो कार इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो अपन इस वीडियो में टू व्हीलर इंश्योरेंस करेंगे तो अपन टू व्हीलर इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने पास ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बाइक के नंबर इंटर करने हैं और फिर गेट कोर्स पे क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे ऊपर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, जीरो डिप्रिसिएशन, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ओनली। तो मैं इन तीनों ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। यदि आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पे क्लिक करना है। यानी कि आप थर्ड पार्टी का और अपने व्हीकल का दोनों का यदि आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद जीरो डिप्रिसिएशन, ये एक पॉलिसी बाजार ने एक नया ऑप्शन किया है। उसके बाद थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ओनली, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो आप यदि फर्स्ट पार्टी की इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए आईडीवी एक ऑप्शन है। ये आईडीवी क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आईडीवी है। तो ये आईडीवी इसका मतलब क्या है, यदि आप अपनी बाइक को आज बेचते हैं तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी वो एक आईडीवी है। आपको इसको एडिट करना, एडिट करके मैक्सिमम पे कर लेना, या आपको हो सकता है लो पे मिले वैसे, तो आपको इसको मैक्सिमम पे अपडेट कर देना है। मैक्सिमम करके उसको अपडेट आईडीवी पे क्लिक करना है। और इसके आगे देखिए प्रीवियस एनसीबी, ये आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। प्रीवियस एनसीबी आपकी कितनी है। एनसीबी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एनसीबी की फुल फॉर्म होती है नो क्लेम बोनस। मतलब यदि आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलता है। और इसमें आपको कुछ पैसों की छूट मिलती है अपनी इंश्योरेंस प्लान में। तो इसमें आपको प्रीवियस एनसीबी डालनी है। आपको पिछले साल कितनी एनसीबी मिली थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो पिछले साल जैसे मेरे को 0 मिली तो मैं 0 रख देता हूँ। और करंट ईयर में एनसीबी मेरे को 20% मिलेगी, मतलब 20% का मुझे एनसीबी का बेनिफिट मिलेगा। मेरे को पिछले साल कोई एनसीबी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे 0% है, 0% डाल दिया। लेकिन मैंने अभी इस पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है, इसलिए मेरे को इस वर्ष इंश्योरेंस में 20% की एनसीबी का बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये 20% है, ये मेरे को बेनिफिट इस साल मिलेगा। तो अभी आपको यदि पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी लेना है तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर के ऑप्शन देखिए लेफ्ट साइड में आपको दे रखा है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये चेक बॉक्स है, इस पे आपको टिक करना है यदि आप ये कवर लेना चाहते हैं। तो अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यदि आप पर्सनल एक्सीडेंट का कवर लेना चाहते हैं तो आपको इस पर टिक करना होगा। तो और नीचे देखिए मल्टी ईयर प्लान से आप 1 साल का प्लान भी ले सकते हैं, 2 साल भी ले सकते हैं, 3 साल का प्लान भी ले सकते हैं, यह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ये कई सारी कंपनीज यहाँ पे खुलेंगी। पॉलिसी बाज़ार वेबसाइट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कई सारी कंपनीज अपन को मिल जाती हैं
और उन कंपनी में से अपन को जो भी प्लान अच्छा लगता है, जिस कंपनी का प्लान अपन को अच्छा लगता है उस कंपनी का प्लान अपन ले सकते हैं। तो इसमें देखिए कई सारी कंपनियां हैं, इनसे अपन इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इनमें से जो भी कंपनी अपन को अच्छी लगे उसके आगे अपन को सिलेक्ट करना है। और उसके देखिए इंश्योरेंस के जो पैसे हैं, जो चार्ज है वो भी सामने दे रखा है। तो आपको जो भी कंपनी अच्छी लगे वो प्लान आप उस कंपनी का ले सकते हैं। तो मैं इप्को कंपनी है इप्को टोक्यो, तो इसका प्लान लेना चाहूँगा। तो मैं इसके आगे सेलेक्ट कर देता हूँ इसको। तो अपने सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें देखिए 3 स्टेप आएंगी। फर्स्ट स्टेप अभी ओपन हो रखा है। अब इसमें कुछ डिटेल अपन को भरनी होंगी। मैंने पिछली बार अपनी इंश्योरेंस है वो पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट से ली थी, इसलिए मेरी सारी डिटेल ऑटोमेटिक पहले से ही फिल की हुई है। लेकिन यदि फर्स्ट टाइम यदि पॉलिसी बाज़ार से अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको अपनी सारी डिटेल है वो मैन्युअली भरनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले व्हीकल ओनर्स नेम, आपके ओनर का नाम डालना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, और उसके बाद एड्रेस, और ये सारी डिटेल डालने के बाद अब कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है। तो अपने पास सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगी। तो इसमें देखिए इसमें आपको अपना नॉमिनी नेम डालना है, आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो डालना है। फिर नॉमिनी का आपसे क्या रिलेशन है वो रिलेशन डालना है। फिर नॉमिनी की एज कितनी है वो डालनी है। फिर नीचे है इज योर व्हीकल फाइनेंस्ड, क्या आपकी व्हीकल है जो बाइक है वो फाइनेंस पे ली हुई है। यदि फाइनेंस पे ले रखी है तो येस करना है, यदि फाइनेंस पे नहीं है तो आपको नो करना है। फिर आपको कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक करना है। तो अपने सामने स्टेप 3 ओपन हो जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। ये मेरी पहले से ऑटोमेटिक फिल की हुई आ रही है, लेकिन आपके यदि ये खाली आ रही है तो आपको इसको भरनी पड़ेगी। फिर आपके गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये आपको डालने हैं। उसके बाद नीचे आने पे आपकी प्रीवियस इंश्योरर, आपने पिछले साल कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा था उस कंपनी का नाम डालना है। फिर उस इंश्योरेंस के नंबर डालने हैं। फिर उसके नीचे है आपकी पॉलिसी एक्सपायरी डेट, जो पिछली पॉलिसी आप जो ले रखी थी आपने उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो एक्सपायरी डेट डालनी है। और आप रजिस्ट्रेशन डेट, आपकी जो गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन किस डेट पे हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। फिर नीचे है वाज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, पिछले साल आपने कोई क्लेम लिया है तो यस करना है, और नहीं लिया तो आपको नो करना है। अब इसमें है व्हाट वाज द प्रीवियस एनसीबी परसेंट, पिछले साल आपने इंश्योरेंस की थी उसमें आपने एनसीबी परसेंट कितना आपको मिला था, जितना एनसीबी परसेंट आपको बेनिफिट मिला था वो यहाँ पे डालना है। तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं 0, 20, 25, ये जो भी आपको पिछले इंश्योरेंस में आपको एनसीबी परसेंट आपको मिला था वो यहाँ पे डालना है। और ये डिटेल आपको पिछली जो इंश्योरेंस है उस पर आपको मिल जाएगी। फिर नीचे है वाज देयर एनी ओनरशिप ट्रांसफ़र इन द लास्ट 12 मंथ्स, क्या आपने अपनी ये गाड़ी पिछले 12 महीनों में ख़रीदी है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर ये अपने सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें दे रखा है देखो योर न्यू पॉलिसी विल स्टार्ट फ्रॉम 28 अक्टूबर 2020, मतलब जो आपकी पॉलिसी है किस डेट से स्टार्ट होगी वो डेट दे रखी होगी। फिर नीचे है कंपलसरी ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर, मतलब आपने जो ड्राइवर का यानी कि आपका ओनर का पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप ले रहे हैं तो वो कौन सी कंपनी से लेना चाहेंगे। इसमें आपको 15 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो भारती AXA जिसमें 384 रुपये लगेंगे, एक दूसरी कंपनी है कोटक इसमें 443 रुपये लगेंगे, तीसरी है श्रीराम इसमें 372 रुपये लगेंगे। तो इस जो भी कंपनी से आप ये एक्सीडेंटल कवर लेना चाहते हैं उसके आगे आपको क्लिक करना है। और उसके नीचे है
ये अमाउंट दे रखा है, जैसे 1743 रुपये इसमें है। और इसमें नीचे है गेट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। यदि आप इस इंश्योरेंस की एक कॉपी व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हैं तो आपको इस पर टिक करना है। फिर नीचे है कुछ कंडीशन दे रखी है, उसमें इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो पिछली पॉलिसी थी वो कम्प्रीहेंसिव पैकेज में थी और 0% एनसीबी थी, उसमें आपको जो एनसीबी थी वो 0% मिली थी, और आपने अभी इस पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है, और आपकी जो पीयूसी है वो आपका बना हुआ है। तो ये सारी ये यदि डिटेल सारी सही है तो आपको इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर आपको पे सिक्योरली पे क्लिक करना है। तो अपने सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें अपन को पेमेंट करना है। पेमेंट के कई ऑप्शन हैं, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, इनसे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप नीचे देख सकते हैं आपकी जो इफको टोक्यो कंपनी है उसका प्रीमियम तो है 1715 रुपये, और फिर श्री राम कंपनी है उससे आपने पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया है वो 372 रुपये का है, और टोटल 2087 रुपये अपने लगेंगे इसमें। तो अपन को पेमेंट करना है। तो आप जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे यूपीआई से करूँगा तो यूपीआई पे क्लिक कर दूँगा, फिर अपने यहाँ पे यूपीआई आईडी डालूँगा। अब अपने जो यूपीआई आईडी इसमें डाली है तो उसका जो अब जैसे आपने फ़ोनपे से आप कर रहे हैं या अमेज़ोन पे से कर रहे हैं तो उसको आपको ओपन करना है, और उस पर एक रिक्वेस्ट आ रखी है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो यदि आपने फ़ोनपे से अपना पेमेंट किया है या अमेज़ोन पे से आपने पेमेंट किया है तो उस ऐप को ओपन करना है, और उस ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास एक रिक्वेस्ट आ रखी होगी, तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको वहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ये पेज है ऑटोमेटिक आगे ओपन होगा। इसमें देखिए ये मैसेज आया, आंसर द क्वेश्चन टू गेट मोर आउट ऑफ पॉलिसी बाजार। ये आपको ये तो इस पर क्रॉस पे टिक कर दीजिए। अब देखिए ये अपनी जो पॉलिसी है वो अपन को मिल गई है। इस प्रकार अपनी बाइक इंश्योरेंस अपन की हो गई है कंप्लीट, और अभी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पॉलिसी, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो आप अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि आगे की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।